नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 में अनुराग नंद किशोर शिंदे। चलिए बढ़ते आज की कुछ खबरों की ओर। 5 वर्षों से समाज सेवा में निरंतर कार्यरत अभिनंदन बहुउद्देशीय शैक्षणिक सामाजिक संस्था ने आज समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर अवध कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2019 में संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और फाउंडेशन हुआ और तभी से संस्था ने स्वास्थ्य एवं सामाजिक उद्यान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन 5 वर्षों में संस्था द्वारा 200 से अधिक आरोग्य एवं निदान शिविरों का आयोजन किया गया। नियमित रूप से आरोग्य शिविर और अन्नदान शिविर चलाए गए। अनाथ आश्रम के बच्चों को निःशुल्क दवाइयाँ और इलाज उपलब्ध कराया गया। वृद्धाश्रम में रोग निदान शिविर आयोजित कर बुजुर्गों की सेवा की गई। कोविड महामारी के कठिन समय में संस्था ने अन्नदान, दवाइयाँ और क्वारंटाइन सुविधा प्रदान कर समाज को राहत दी थी। सिर्फ 5 वर्षों में संस्था की सेवाओं ने समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज संस्था एक नई पहल के तहत संजीवनी संस्था के द्वारा चलाया जाने वाला संजीवनी डे केयर हॉस्पिटल जरूरतमंद लोगों को और भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। संस्था की पूरी टीम आज समाज से अपील करती है कि आप सभी इस कार्य से जुड़े, आर्थिक सहयोग और श्रमदान से संस्था का हाथ मजबूत करें ताकि आने वाले समय में और भी अधिक लोगों तक सहायता पहुंच सके। डॉक्टर अवध कुमार द्विवेदी और उनकी पूरी संस्था को 5 वर्षों की इस अद्भुत सेवा यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अवध कुमार द्विवेदी, डायरेक्टर अभिनंदन बहुउद्देशीय शैक्षणिक सामाजिक संस्था। आज हमारी संस्था को लगभग 5 साल होते आ रहे हैं। 5 साल हमारी संस्था को हो गए हैं, ओपन हुए हैं। ये संस्था हमारी लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करना तथा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रोग्राम चलाना या लोगों को समाज में सही तरीके से जो एक अच्छा एजुकेशन लोगों को चाहिए उसके बारे में अवेयरनेस करना, ऐसे कई सेक्टर में हमारी संस्था काम कर रही है। ये संस्था हमारी 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी। तब से हमारे नियमित आरोग्य शिविर, लोगों के लिए अन्नदान के जो प्रोग्राम हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं उनका फ्री में हेल्थ चेकअप एवं दवाइयों का वितरण एवं वृद्धाश्रम में निःशुल्क रोग निदान शिविर, ऐसे हमने लगभग 100+ शिविर वृद्धाश्रम में, 50+ अनाथ आश्रम में, ऐसे नियमित हमारे शिविर अभी तक हो चुके हैं 5 साल में। और इसके लिए हमारी जो संस्था के बॉडी मेंबर हैं, जो हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं, ये सब लोग अपना आर्थिक सहयोग दे करके संस्था का जो प्रोग्राम है उसको नियमित चलता रहे, इसके लिए सब लोग आर्थिक धनराशि संस्था में प्रदान करते हैं, जिससे लोगों का भलाई के लिए हम लोग प्रोग्राम चला पाते हैं। तो आज हमारी जो संस्था है इतने सालों में अच्छा बेहतर काम कर रही है समाज में। कोविड के दौर पे भी हमारी संस्था ने बहुत सारे लोगों को अन्नदान या एसेंशियल जो मेडिसिन्स हैं जो लोगों को बहुत कॉस्टली थी उसको हमारी संस्था ने प्रदान किया, लोगों को बांटअप किया, या स्टेरिलियम बांटअप किया या क्वारंटाइन करने की जो व्यवस्था थी, ऐसे बहुत से 2-3 हॉल हमने लिया था जो पास पड़ोस के लोग या कहीं पे भी हमको पता मिलता था, ऐसे लोगों को हम क्वारंटाइन करने की भी व्यवस्था किए थे। ऐसे कंटिन्यू हेल्थ सेक्टर में हमारी संस्था काम करते आ रही है अभी और नियमित करती रहेगी। लेकिन नियमित करते रहने के लिए और आप लोगों से हमारी एक अपील है कि अगर अच्छा संस्था हमारा प्रदर्शन कर सके उसके लिए सभी लोगों अगर मिल करके एक आर्थिक सहयोग हमारे संस्था को प्रदान करेंगे तो उससे हमारी संस्था आपका ध्येय लेकर के हमारी संस्था के मेंबर लोग समाज में जाएंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसी तरह हमारे संस्था के माध्यम से दवाखाने भी चालू किए गए हैं। एक दवाखाना है चकोलेवाड़ी, गरीबनाथ चौक से चकोलेवाड़ी में, जो खरबी एरिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पे संजीवनी डे केयर दवाखाना चालू किया गया है। इसको भी लगभग 1 साल होते आ रहे हैं और 1 साल में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और डे केयर बोले तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो ज़रूरतें रहती हैं वो व्यक्ति को बता करके नहीं आती है, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, जिसके लिए
हमने एक डे केयर में ऐसी व्यवस्था किया है, जैसे कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको एडमिट ना रहते हुए ठीक किया जा सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए एडमिट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए एडमिट तो करना ज़रूरी है, लेकिन सुबह शाम के डोजेस रहते हैं और उनको काफ़ी हद तक ओपीडी बेसिस में सुबह शाम इंजेक्शन लगा करके दिन भर व्यवस्था करके उनको ठीक किया जाता है, और जिसके लिए पेशेंट का कॉस्ट अत्यधिक कम हो जाता है। क्योंकि एडमिट कॉस्ट बोले तो हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, बेड चार्जेस, बहुत सारे कंसल्टेंट चार्जेस, ये सभी चीज़ें लगते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में 5,000 10,000 में होने वाला खर्चा, हमारे यहाँ पे 500 रुपये में, 700 रुपये में, 800 रुपये में लोगों को सलाइन की बोतल, इंजेक्शन ये सब लगाया जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग कुछ लोग हैं जिनसे निवेदन करते हैं, वो हमको आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा ये मुहिम चल रहा है। इसी के लिए हमारी संस्था के सभी मेंबर इसको आगे बढ़े, उसके लिए सभी कार्य रहते हैं। ऐसे ही हमारे संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र बेलखेड़े सर हैं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया, आर्थिक योगदान प्लस शारीरिक श्रम, रेगुलर उनका मुहिम चलता रहता है। और हम लोग उनके बताए हुए जो कुछ जगह है वहाँ पे कंटिन्यू शिविर का आयोजन तथा भोजन दान का वितरण, या अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो ऐसे गणेश उत्सव में जो भी होता है पंडाल में हमारा आर्थिक जो होता है संस्था के माध्यम से मदद, प्लस पेशेंटों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप एवं औषध का वितरण कंटिन्यू का मुहिम हमारा चालू। जैसे कि हमारी संस्था इतने दिनों से काम तो कर रही है, और अभी हमारे को अच्छी बात यह है, हम अभी तक किसी को पास डोनेशन के लिए इसलिए नहीं किसी को बोला, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति को जो है CSR फंड देना पड़ता है, किसी न किसी को कुछ चैरिटी फंड देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमारी संस्था एलिजिबल नहीं थी। जबकि अभी हमारी संस्था टॉयलेटरी रजिस्टर्ड हो गई है। इससे क्या है कि बहुत से लोगों को जो दान देना है हमारे संस्था में, वो इनकम टैक्स के दायरे में आकर के उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी रिसेंट में CSR फंड के लिए भी हमारी संस्था अवेलेबल है, क्योंकि उसका भी हमने सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के थ्रू ले लिया है। तो कृपया अगर कोई भी व्यक्ति CSR फंड में संस्था को डोनेशन देना चाहता है तो हमारी संस्था उसके लिए भी अवेलेबल है। और ऐसे कुछ अमाउंट में अगर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे कुछ भी अपने संस्था में डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारी संस्था अवेलेबल है। क्योंकि दोनों संस्था टॉयलेटरी और CSR फंड में अवेलेबल होने के कारण, और नीति आयोग में भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। आप लोग ऑनलाइन भी जा कर के संस्था को चेक कर सकते हैं कि संस्था हमारी कितने सालों से कितना काम कर रही है। तो कृपया हमारी संस्था का जो मुहिम है सर्वजन हिताय या सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, कृपया इसमें सभी लोग अपना सहयोग करें। थैंक यू। नमस्कार, मी डॉक्टर देवेंद्र बेलखेडे, संजीवनी डे केअर दवाखाना अभिनंदन शैक्षणिक व बहुउद्देशीय संस्थेचे उपाध्यक्ष। आम्ही आता या क्षेत्रामध्ये खरबी या क्षेत्रामध्ये मागील 1 वर्षापासून संजीवनी डे केअर दवाखाना हा सुरू केलेला आहे। या दवाखान्याचं वैशिष्ट्य असे आहे की जो गरजू लोक आहे, गरीब लोक आहे, जे मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आपला इलाज नाही करू शकत, ते ज्या हॉस्पिटलची सुविधा आपण या डे केअर दवाखान्यात अत्यंत अल्प दरामध्ये त्यांना उपलब्ध करून दिलेली आहे। आणि ह्या दवाखान्याला अत्यंत असा प्रतिसाद मिळत आहे। आजूबाजूला स्लम एरिया असल्यामुळे जे गरीब जनता असते, आम्ही त्या जनतेचा ध्यान लक्षात ठेवून या दवाखान्याचे आम्ही इथे सुरुवात केलेली आहे। या दवाखान्याचे आम्ही अजून एक शाखा आम्ही चालू करणार आहोत इकडे, जशी आम्हाला जागा मिळेल तशी। आणि आता ह्या गणेश चतुर्थीच्या याच्यामध्ये आम्ही खरबी, बहादुरा, उडकेश्वर ह्या याच्यामध्ये आरोग्य शिबिर पण घेतलेले आहे। आणि आमचा आता समोरचा प्लॅन आहे का आता मोतियाबिंदूचे जे ऑपरेशन आहे, ज्यांना आवश्यकता आहे, ज्यांना डोळ्याचे काही प्रॉब्लेम आहे, ज्यांना हेल्थचे काही इश्यू आहे, ह्या याच्यामध्ये आम्ही आता अग्रसर होऊन आम्ही आता हे शिबिर राबवणार आहोत समोर। आणि आता जसे आता फ्लूची व्ह्यू चालू आहे, या फ्लूच्या व्ह्यूमध्ये आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, चांगले पेशंट येत आहे आमच्याकडे आणि पेशंट दुरुस्त होऊन जात आहे, पेशंटला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। आमच्या दवाखान्याला अटॅच लॅब आहे, फार्मसी आहे, सगळ्या गोष्टीची इथे सुविधा आम्ही उपलब्ध अल्प दरात उपलब्ध करून दिलेला आहे। लॅबला पण आम्ही डिस्काउंट देत आहोत, फार्मसीला पण डिस्काउंट देत आहोत। आणि आमच्या इथे जे
डॉक्टर उपलब्ध आहे, तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम आपल्या इथं उपलब्ध आहे. जसे डॉक्टर अवध द्विवेदी सर आहे, हे क्रिटिकल केअरचे तज्ज्ञ आहे. डॉक्टर जिपकाटे सर आहे, MBBS MD. डॉक्टर भाजीपाले सर आर्थो, डॉक्टर अमित श्रावणकर सर आहे, MD मेडिसिन. या सगळ्या लोकांचं मार्गदर्शनवर इथे सुविधा त्यांची सगळ्या पेशंटला मिळतात. जसे जसे आम्हाला जरूरत पडतात तसे तसे ते लोक आम्हाला इथे येऊन सपोर्ट करतात आणि काही लोकांचं आमच्या संस्थेला आर्थिक मदत पण करतात. कारण की ही आमची संस्था एक शैक्षणिक आणि बहुउद्देशीय असल्यामुळे जे गरजू विद्यार्थी असतात, या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबद्दल जे आम्ही प्रोत्साहित करतो. त्यांना काही अडचणी असेल, आमचे अवध द्विवेदी सर आहे यांनाचा उपक्रम चालूच असतात. त्यांच्या वृद्धाश्रम झालेलं, जे अनाथ आश्रम झालेला आहे, जिथे जिथे त्यांना आवश्यकता पडेल तिथे तिथे आमचे डायरेक्टर जे आमचे अवध द्विवेदी सर हे सदैव तत्पर असतात त्यांच्यासाठी. ज्यांना कुणाला पण काही आमच्याकडून, आमच्या संस्थेकडून कुठली बी आवश्यकता असली, त्यांनी डॉक्टर अवध द्विवेदी सर किंवा माझ्यासोबत कॉन्टॅक्ट करून कोणाला पण कोणत्याही प्रकारची सहायता लागली, मेडिकल असो किंवा वैद्यकीय असो या शैक्षणिक असो किंवा कोणत्याही डिपार्टमेंटमधले असो, तेथे आम्ही तत्पर राहू. आमचा हाच मोठो आहे, आमच्या संस्थेचा अभिनंदन शैक्षणिक व बौद्धिक संस्थेचा हाच मोठो आहे आम्ही. आणि यालाच आम्ही आता चांगल्या याच्यावर नेण्याच्या, शिखरावर नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. याच्यासाठी आम्हाला जनतेचा सपोर्ट लागेल आणि आपला पण सपोर्ट लागेल. धन्यवाद. ब्यूरो रिपोर्ट, महान्यूज 7 नागपुर. नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की. बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर. जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर. ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण. वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर. हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर.